कछुआ दून के विकासनगर की ग्राम पंचायत बदामावाला में ग्राम छोटूवाला के जूनियर हाई स्कूल की शिक्षिकाओं के द्वारा माहौल खराब करने, साथ ही शिक्षा विभाग के नियम कानून के अनुकूल न चलकर अपनी मनमर्जी व दबंगई करने के संबंध में ग्राम छोटूवाला के समस्त ग्रामीणों के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी विकासनगर के कार्यालय पर आज धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा शिक्षिकाओं की दबंगई, गाली गलौज करने व बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के विद्यालय प्रांगण के पार्टीशन करने से चिंतित ग्रामीणों ने शिक्षकों द्वारा विद्यालय के प्रांगण में पढ़ने वाले बच्चों को माहौल खराब होने से बचाने व उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस ज्ञापन को प्रेषित किया। इस क्रम में आरपी सिंह खंड शिक्षा अधिकारी विकासनगर के द्वारा बताया गया कि दोनों शिक्षिकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उच्च अधिकारियों को उनके निलंबन की संस्तुति करने के लिए आगे भेज दी गई है, जिसमें बदामावाला प्रधान नरेंद्र तोमर, क्षेत्र पंचायत सदस्य आशा चौहान, उप प्रधान बदामावाला रोहित चौहान, गिरीश डाला कोटी, भूपेंद्र सिंह, कुंवरपाल सिंह, प्रेम सिंह, करम सिंह आदि अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। तीन ही उस पर एफआईआर करा रही हो क्या? दीना बस्ती चला रखी क्या? तुमको क्या लग रहा कि साला कोई नहीं बोलेगा? ये नाम है, मैं दिखाता हूँ भाई। आप अगर आपको लग रहा है ऐसी मैडमों से पढ़वाना, आप पढ़वाओ, हमें नहीं पढ़वाना। और ये कंपनी का है जो पिछले कई सालों से चल रहा है। वहाँ पे मैडमों की स्थिति है कि 30-35 बच्चों के ऊपर 3 मैडमें हैं, उन्होंने उसे राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है। वो कहती है इसको नमस्ते नहीं करनी, उधर वाली कहती है इसको नमस्ते नहीं करनी। जब ग्रामीणों ने इस पर विरोध किया तो इनके ऊपर केस दर्ज करवा दिए चौकी में कि जी ये प्रेशर किया जा रहा है, मतलब उनको इस हद तक प्रेशराइज किया गया कुछ नेताओं का नाम लेके कि कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो तुम्हें सरकारी बाधा डालने पर केस करा दिया जाएगा। तो मतलब हमारा कहना यह है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो क्या उसका विरोध एक आम आदमी नहीं कर सकता? टैक्स पे हमारे पैसों पे आप लोग तनख्वाहें ले रहे हो। जब हम यहाँ प्रकरण में आए, सिंह साहब यहाँ नहीं थे, यहाँ कोई व्यक्ति एक ऐसा नहीं था जो ये कहे जी मैं ज्ञापन लेने को तैयार हूँ। उसे कहो वो कह रहा जी मैं नहीं लूँगा, उसे कहो जी मैं नहीं लूँगा। तो भाई साहब हम ये कहना चाह रहे हैं, इतने लोग 10 बजे आते हैं तो 10 बजे से 12 बजे तक अगर ये हम हमारी एक ज्ञापन नहीं ले सकते तो इनकी आवश्यकता हमें क्यों है? तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हमारा कहना बड़ा स्पष्ट है। अभी इन्होंने बोला है कि वो दोनों टीचरें सस्पेंड होंगी और जो इस अधिकारी ने हमारा ज्ञापन नहीं लिया उसको सो कॉल्ड नोटिस जारी होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये स्कूल ये नहीं चलेगा प्रांगण। जो स्कूल की 2 शिक्षिकाएं अखाड़ा कर दिखा रहे हैं, जैसे उनकी वीडियो भी वायरल है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनको निलंबित करा रहे, उनको निलंबित किया जाएगा और शिक्षा विभाग हमें बताएगा। मैं आरटीआई में इनसे मांगूंगा कि भैया इन्होंने कार्रवाई क्या करी, उनका वेतन काटा नहीं कटा, ये मैं उनसे 1 महीने बाद ले लूँगा। ऐसा ना हो कि वो राजनीतिक दबाव में। आप बता रहे हैं कि ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, कितने ग्रामीणों को? 17 लोग ये हैं, सभी लोग खड़े हैं पे। जो है अभी तीन दिन पहले जो है मैडमों का आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वहाँ से गाँव वासियों ने बाहर से देखा कि जो अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो सभी लोग अंदर मैदान में गए और इन्होंने छुटाव का भी उनका प्रयास किया। उसमें जब इन्होंने गांव वालों ने उन्हें समझाया तो उल्टा जो है गांव वालों के खिलाफ ही इन्होंने थाने में आके एक यहाँ पे एप्लीकेशन दी कि जो है गांव वाले हमें जो है प्रताड़ित कर रहे हैं या हमारे साथ जो है मारपीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत मामला है। हम इस तरह के अध्यापक हैं इनके खिलाफ हम जो है सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं और शिक्षा विभाग से भी यही निवेदन करते हैं कि इनके खिलाफ जो है इनको सस्पेंड किया जाए और यहाँ से जो है हम चाहेंगे कि ट्रांसफ़र हो जाए इनका, क्योंकि पिछले 10-12 साल से लगातार इनका यही चीज़ें चल रही है। तो बच्चों को जो है बहुत दिक्कतें आ रही है पढ़ने में भी। तो इसमें हम ये BO साहब से आज मिले और इन्हें ज्ञापन दिया। आपसे लड़ी है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने में क्या कहना है? जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, डाला कोटी जी ने कहा, मैं इनकी बातों को संलग्न करते हुए आगे बात करती हूँ कि जो मैडमें स्कूल में ऐसा आचरण कर रही हैं, गांव वालों के लिए स्कूल है पर गांव वाले उस स्कूल में नहीं जा सकते। जैसे हमारी आंटी लोग, इन्होंने उनको लड़ते हुए देखा और तो स्कूल में चले गए, तो वो तो हर कोई गाँववासी जाएगा भाई, स्कूल तो उनका है। ग्राम सभा की अपनी ज़मीन है, अपना परिसर है स्कूल का, तो गांव के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको तो जाना ही चाहिए। तो उन पे जैसे रिपोर्ट करी कल और उप प्रधान पे दबाव डाला और उसमें कंप्रोमाइज़ करवाया कल थाने में कि आप जैसे उप प्रधान जी ने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, तो इन पे भी कल रिपोर्ट करी और केस करवाया।
और फिर उन पे जो प्रेशर करा और इन्होंने फिर कंप्रोमाइज़ करवाया। 17 लोगों पे रिपोर्ट करी और उन पे केस करवा रहे हैं। तो जैसे हम लोग ये चाहते हैं, मैं वहाँ की बीडीसी मेंबर हूँ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहले तो वो मैडमें सस्पेंड होनी चाहिए जैसे डालाकोटी जी ने कहा, और ये फिर वो शिक्षा विभाग के संज्ञान से, सूचना के अधिकार से ये संज्ञान लेंगे कि उनका वेतन कटा या नहीं कटा। और सारे गांव वाले लामबंद है इस चीज़ के लिए कि वो टीचर स्कूल में हमें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। ये अभी बीओ साहब से बात हो रही है, तो जैसे टीचर लोगों को यहाँ बुलाया है, तो अब हम अपने क्षेत्र के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं चाहते हैं। वो सुनने में आ रहा है कि स्कूल के प्रांगण के 2 कर दिए हैं, वो 2-3 कर रखे भाई, 3 रखे हैं। और मैडम कहती है प्राइमरी की मैडम को नमस्ते नहीं करनी, और वो कहते हैं उनको नमस्ते नहीं करनी। मतलब 3 भाग का मत हो गया, एक आंगनबाड़ी का, एक विद्यालय छोटे बच्चों का हो गया, एक राजकीय हो गया जो छोटा स्कूल है, जूनियर। उसमें क्या है कि वाले बोलते हैं कि आप जूनियर स्कूल में नहीं जाएंगे, आप वहाँ के टीचर्स को नमस्ते नहीं करेंगे। आपको सिखाया जाता है कि बच्चों को कि आप उधर नहीं खेलेंगे, आप उनके कैंपस में नहीं जाएंगे, आपका ग्राउंड इधर है, आपका ग्राउंड उधर है। और आपस में ये रहता है कि जो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे हैं, अगर वो पास होके अपने जूनियर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं, वो खेड़े स्कूल कराते हैं। मानसिकता यहाँ से होते हैं तो टीसी कटा के आप क्लास के बाद आप सीधा खेड़े स्कूल में जाइए, आप इनमें मत पढ़िए। हिंसा में ये भर दिया गया कि कोई इज्जत नहीं। ये कहेंगे जहाँ शिक्षक दे रहे हैं वहाँ पर अखाड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल अखाड़ा, और बच्चों की मनसा में एकदम भरा जा रहा है। नमस्ते या किसके प्रेशराइज पे या किसके मतलब समर्थन में आप 20 साल से एक ही जगह नौकरी कर रहे हैं। अगर आपने वहाँ पे किसी गेट का कार्य किया या आपने नया बनवाया, वो गेट का पैसा कंक्शन हुआ, आप खुद ही ठेकेदार बन गए, आपने खुद ही दिहाड़ी मजदूरी पे आदमी लगा रखे हैं, क्योंकि उस कैंपस का सिर्फ एक ही गेट था जो पिछले 25 साल से हमें, आज आप आए, आपने नाम लगा दिया, उस उनका भी भर रहे हैं। ये कहाँ का, ये तानाशाही चल रही है, एक तरह से ये तानाशाही है। और अगर गाँव वाले इसमें बोलते हैं तो ये जो माताएं, इन्होंने क्या बिगाड़ा, इनका क्या है, इनाम तक दे रखा है, ये भी हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, हमारे सरकारी कागज डाल रहे हैं। ऊपर हमारे को किया जाता है कि आप गांव वाले मिलके नलके तोड़ रहे हैं, वॉश बेच रहे हैं। अरे यार, हमारी मानसिकता ऐसा है, हम चाहते हैं कि हमारा गांव के बड़े, हमारे गांव के भविष्य आगे अच्छा उज्ज्वल। इस तरह की मंशा उनके बाद तानाशाही चाहिए बिल्कुल एकदम। बीओ साहब जानना चाहेंगे कि जो छोटो वाला स्कूल है, इसको प्रकरण को लेकर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी समस्याएं थी, तो क्या है पूरा मामला? ये भी 2-3 दिन पहले मेरे पास संज्ञान में आया था मामला, वीडियो भेजी थी किसने। तो उस स्कूल में एक जूनियर स्कूल चलता है छोटो वाला में, और प्राइमरी चलता है। तो उसमें पता चला था कि रास्ता बना रहे, पार्टीशन टाइप का करना चाह रहे थे, जो कि मतलब गलत है। गांव वालों ने विरोध भी किया उसका, और गांव वाले इसी बात पे आक्रोश कर रहे हैं कि जो एक कैंपस है, एक कैंपस रहने दिया जाए। तो हम ठीक है, उसी तरह रहेगा वो। और जैसे कि अभी जो अध्यापक उन्होंने बिना मेरे संज्ञान में दिए पुलिस में भी गए और आपस में लड़ाई झगड़ा किया, जो कि गलत है, नियमों का उल्लंघन है। और इसको देखते हुए मैं उसके जो टीचर्स के खिलाफ है उसमें उचित कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये देखा गया कि वहाँ पर जो टीचरें हैं वो डंडा लेकर लड़ रहे हैं, स्कूल को जो है, शिक्षा के मंदिर को एक अखाड़ा बना दिया उन्होंने। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई उनको शिकायत है तो यहाँ ऑफिस में रिटन में देना चाहिए था, और हमारे संज्ञान में डालना चाहिए था, और उनको नहीं करना चाहिए, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज यहाँ पर भी बीओ में काफ़ी हंगामा हुआ है, काफ़ी लोग नाराज थे, कई चीज़ें सामने आई, ज्ञापन नहीं लिया गया, कई चीज़ें थी। और आज आए, मैं भी 1-2 स्कूल विजिट करके आया हूँ, तो 1-8 घंटा में भी पहुँचा यहाँ बाद में। तो ज्ञापन मुझे दिया उन्होंने, और उसमें भी अपनी बात कही उन्होंने कि जो इस तरह का माहौल है स्कूल में, उसको माहौल को ऐसा ना किया जाए। और एक जो है मतलब बच्चों के हिसाब से एक जो है मतलब अच्छा वातावरण, खुशनुमा माहौल स्कूल में सर्जित किया जाए। तो क्या टीचरों के जो वहाँ पर टीचर्स हैं उनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है या नहीं? अब मैं उच्च अधिकारी को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे दायरे में नहीं हूँ, तो मैं उच्च अधिकारी को उसके खिलाफ लिख रहा हूँ। लेकिन संस्तुति कर रही है? हाँ, संस्तुति कर रहा हूँ।